आज आप किसी कादियानी को अपने सामने बिठाएं या कभी आमना सामना हो जाए, आप उससे कहें भाई तेरे फुलां बदबख्त ने नबी होने का दावा किया था, वो कहेगा नहीं नहीं आपको गलत फहमी हुई है, गुलाम अहमद कादियानी ने नबुव्वत का दावा नहीं किया था बल्कि उसने मुजद्दिद होने का दावा किया था। वो कोई किताब दिखाएगा, आप किताब देखेंगे, बोलेंगे वाक़यातन मौलवी तो हमें झूठ सुनाते रहे, इनके बारे में हमारी फिक्र खराब करते रहे, जबकि उसने तो कहीं दावा नबूवत नहीं किया, उसने तो मुजद्दिद होने का दावा किया। कुर्बान जाऊं, सैयदी शेखुल इस्लाम ने उसके हर पैंतरे का जवाब भी दिया और अपनी किताब में शामिल भी किया। उस बदबख्त ने 13 पैंतरे बदल बदल कर हुजूर की खत्म नबूवत पे हमला किया। अब वो तवील इक्तबासात पढ़ने का वक्त नहीं है, मैं चंद हवाले आपके सामने रख देता हूं। उस बदबख्त ने सबसे पहला दावा किताब रूहानी खजाइन और किताबुल बरिया में मुजद्दिद होने का किया। फिर उसने दूसरा दावा निशान आसमान किताब में मुहद्दिस होने का किया। फिर उसने तीसरा दावा इजाला औहाम किताब में महदी होने का किया। फिर उसने चौथा दावा मकतूबात अहमदिया में मसीले मसीह होने का किया। फिर उसने पांचवा दावा इजाला औहाम में ऐने मसीह होने का किया। फिर उसने छठा दावा मसीह पर फजीलत का किया। फिर उसने सरी दावा नबूवत किया। फिर उसने जिल्ली नबूवत का दावा किया। फिर उसने बरूजी नबूवत का दावा किया। फिर उसने हकीकियो तशरीई नबूवत का दावा किया। जब इस पर भी इत्तिफा नहीं हुआ, फिर उस बदबख्त ने ऐने मोहम्मद होने का दावा किया। फिर जब इस पर भी इत्तिफा नहीं हुआ, उसने आका पर फजीलत का दावा किया। जब इस पर भी इत्तिफा नहीं हुआ, अपनी निस्बत आखिरी नबी होने का दावा किया। और जब इस पर भी इक्तिफा नहीं हुआ, फिर उसने आखिरी दावा अपने आप को सब नबियों का जामे होने का किया कि अल्लाह ने मुझे आदम भी बनाया, नूह भी बनाया, इब्राहीम भी बनाया, अल गर्ज जो उसके 1.25 लाख कमो पेश नबी हैं, रब ने मुझे उनका जामे बना के भेजा है। ये वो 13 पैंतरे थे जिन्हें बदल बदल कर वो कादियान का बदबख्त नबी के रहमत की खत्म नबूवत पर हमले करता रहा। अब आप में से कोई सादा लो बंदा, मेरा यकीन है यहां कोई नहीं होगा, लेकिन मुमकिन है कोई ये ख्याल कर सकता है कि जिसने ये दावे किए हैं वो बड़े इल्म फजल वाला होगा, बड़े कमाल वाला होगा, बड़ी फहम फिरासत वाला होगा, वो बड़ा जीरक होगा, बड़ा आलिम होगा, बड़ी उसकी ज़हनी साख्त वसी होगी, बड़ा उसका इल्म वसी होगा। आए मैं आपको बताता हूं जिस बदबख्त ने ये 13 दावे किए हैं उसकी ज़हनी हकीकत क्या थी, उसकी दिमागी कैफियत क्या थी और उसकी ज़हनी हालत क्या थी। ये बात याद रखिएगा, मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं। ये जो अब मैं बात करने जा रहा हूं ये मिनहाजुल कुरान का तरीका नहीं है, हमारा मनहज तरबियत नहीं है, हम इस अंदाज और डगर पर गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन बात हुजूर की नामूस की है। और जब हुजूर की नामूस की बात आए फिर हम अपनी इज्जतों की परवाह नहीं करते, सिर्फ समझाने के लिए नकले कुफर कुफर ना बाशद। तो सामीने मोतशम, वो जिसने ये 13 दावे किए उसकी दिमागी कैफियत क्या थी सुने। उसका सबसे बड़ा गुम्माश्ता मिर्जा बशीर कादियानी अपनी किताब सीरतुल महदी में लिखता है कि मिर्जा साहब खुद को खुदा का नुत्फा कहा करते थे, वो खुद को खुदा का बेटा कहा करते थे, वो खुद को कभी खुदा की बीवी कहा करते थे, और वो कहा करते थे कि जो खवातीन को मखसूस अय्याम आते हैं मुझ पर वो कैफियत भी तारी होती है। वो फिर जब ये बातें करते थे सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं करते थे, उनकी ज़हनी हालत का अंदाजा लगाना हो। उसका एक और गुम्मास्ता महराजुद्दीन उमर कादियानी अपनी किताब बराहीन अहमदिया में लिखता है कि मिर्जा साहब को पेशाब के कतरों की बीमारी थी, फिर उन्हें गुड़ खाने का भी बड़ा शौक था। वो अपनी एक जेब में गुड़ रखते थे, एक जेब में मट्टी का ढेला रखते थे। जब पेशाब की रगबत होती गुड़ से साफ कर लेते थे और मट्टी का ढेला खा लिया करते थे। यानी जिसने हुजूर की खत्म नबूवत पर 13 पैंतरे बदल बदल के हमला किया, ये उसकी दिमागी कैफियत और उसका इल्मी लेवल था कि उस बदबख्त को जूते पहनने की भी तमीज नहीं थी।